अनुराग यूके राइडर, जो भी उसका पूरा नाम है। तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्टेस्टेंट निकलेगा, लेकिन आज उसका झूठ पकड़ लिया गया घर में। अब जब झूठ पकड़ लिया गया, अब कोई तो उसके ऊपर विश्वास करने नहीं वाला आगे। अब जब कोई विश्वास ही नहीं करेगा, उसकी बात ही नहीं सुनेगा, तो वो पहले ही दिन मेरे ख्याल हिसाब से पहली बार सही से बोला, तो उसका झूठ पकड़ लिया गया। अब वो तो मेरे हिसाब से निकल गया, मेरे टॉप 5 से एक तो चीज वो ना निकल मेरे को गया। बड़ी एक हंसी आ रही है एक चीज में, कुछ लोगों ने क्या किया, सीजन अभी स्टार्ट ही हो रहा था जब यूके राइडर का नाम आ रहा था कि वो आने वाला, कुछ लोगों ने डिसाइड करा अच्छा यूके राइडर आ रहा है, उसका बहुत बड़ा फैंडम होगा, उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो उनने एक ना सेट कर दिया, हम भाई हम युग के हैं जी, ये है जी, वो है जी, सब कुछ मतलब उन्होंने डिसाइड करा हमने उसको सपोर्ट करना है। मुनावर का किसी को पता नहीं था कि ये भी आने वाला, उसकी एंट्री होगी लास्ट में। तो अब कुछ लोग ना अब उधर के रहे हैं ना उधर के, अब वो देख रहे हैं कि हर जगह सोशल मीडिया पे तो अभी मुनावर का ही चल रहा है, यूके राइडर तो उसका उतना है नहीं। तो अब क्या करें वो लोग, तो इसलिए बोलते हैं भाई ये जो शो से पहले ही जो लोग डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमको ये चीज करनी है, तो वो लोग फिर फंस जाते हैं। एक नहीं, चांद खबरी खबरी भाई, मुझे आपसे एक चीज पूछनी, मैं बात कर रहा हूँ, माजरत चाहूंगा आपसे, सॉरी बोलो बोलो उसके लिए। बोलो मुझे बोलो बोलो। आपसे ये चीज पूछनी है कि जो आज इसका झूठ पकड़ा गया है यूके राइडर का, अंकिता भी बोली, मुनव्वर भी बोला, और फिर बाद पीछे से कोई और भी बोला, मैं आवाज नहीं पहचान पाया कि नहीं वो सब्जी मैंने काटी थी, ठीक है। हम्म। तो ये बार बार जो इसका झूठ पकड़ा गया है, अब क्या कोई जाके उसके ऊपर आगे विश्वास कर पाएगा कि भाई नहीं ये। देखो, आज ठीक है उतना भी कोई बड़ी चीज नहीं है ये। मैं मानता हूँ छोटा मोटा चीज था, झूठ बोलने की उसने कोशिश अगर की तो पकड़ा गया, हो गया इंसिडेंट, आज ही खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि आगे जाके उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा, कर लेंगे विश्वास, कल को कुछ और वो सही ऑनेस्टली चीज मेरे करेगा ना तो एक ये एक्सपेक्टेशंस बहुत चलता है। ज्यादा थी दिमाग वालों से कि ये लोग पूरा घर मुझे तो नहीं दिख चलाएंगे, रहा वो जैसे सही चीज करता हुआ दिखेगा। इस नहीं बार करेगा तो जैसे ठीक है, नहीं करेगा तो ना करे। हाँ बोलो आप रुतिका जी। मैं बोल रही थी, इस बार जैसे बिग बॉस ने बोला कि दिमाग वाले लोग घर चलाएंगे, दैट मीन्स आई थिंक कि कैप्टन नहीं होगा हर हफ्ते, दिमाग वाले लोग चलाएंगे। वैसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, उल्टा बाकी दम और ये वाले लोग उन पे चढ़ रहे हैं कि ऐसे नहीं कर रहे हो तुम लोग, वैसे नहीं कर रहे हो। भाई दिमाग लगाओ, नहीं है तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज बनाओ, ये कराओ, उनको डोमिनेट करो, नहीं कर रहे हैं, मतलब लाइक दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स एट ऑल। तो काफी डिसअपॉइंटिंग रूम लगा मेरे को। और जैसे ये कबीर बोल रहे UK07 के झूठ वगैरह, तो ठीक है यार, मतलब काम चोरी करना काफी नॉर्मल सी चीज है, घर के अंदर कितने हम्म। लोगों का काम होता है, काम चोरी करना काफी नॉर्मल थिंग है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कितना चालाकी से काम चोरी करता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो सच में काम नहीं करता है। और वो जो उसकी एक क्लिप वायरल हुई थी वो काफी दिखावा था, मुझे देखना है ये कितने दिन तक चलेगा। बट एनीवेज, हाँ काम ठीक चोरी है फिर कितने से चालाकी से करेगा तो। करेंगे वो देखने को मजा आएगा, क्योंकि वही तो दिमाग हो गया ना फिर, कि तुम कितने दिमाग लगा के काम चोरी कर रहे हो और अच्छे से और रिप्रेजेंट कर रहे हो। अरे एक क्लिप मेरे पास आई थी आज टीएल पे, ठीक है बाजी, तो मैंने देखी। उसमें वो शायद ही अपना भाई साहब अभिषेक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है दिमाग वालों के पास दिमाग कहाँ है। हाँ मैंने वो क्लिप देखी लिटरली, और हंस रहा था कि भाई ये क्या सीन हुआ है। ये शायद कल हुआ लाइव फीड में, आई डोंट नो, हाँ शायद मैंने कल भी आए देखा था वो एपिसोड में। क्लिप ना, उसका कल आया था शायद हाँ कि उस दिमाग भाई, वाले इनके पास दिमाग का है, भाई और फिर वो भी जबरदस्त क्लिप है लड़की वो, का। हाँ जबरदस्त क्लिप है वो। और वो शायद कल आएगा मुझे मेरे ख्याल से एपिसोड में, हाँ, हाँ मुझे और एक कवर अप चीज होगा। पूछनी थी कि दम वालों में बिग बॉस ने जैसे बोला कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ ये लोग कर सकते हैं। तो अभी तक मैं कंसेप्ट नहीं समझ पाई, क्योंकि जैसे इन लोगों ने माइक उतार के रख दिया, इन लोगों को जलील किया, बिकॉज आई विल बी द फर्स्ट वन टू ट्राई दिस कि भाई माइक उतारा तो बिग बॉस चिल्लाते तो नहीं है, बोलते तो नहीं। अरे यार म्यूट। हाँ। ये ढोल कबीर धमाका भाई, मत करो कबीर भाई। भाई म्यूट कर लो एक मिनट। या हम्म। नेक्स्ट मैं सोचूंगी सो जाऊं वगैरह, या प्लॉटिंग प्लानिंग हो गया वो कर लूंगी। तो आई डेंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट बिग बॉस इज ट्राइंग टू से। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन करना था, ये जो हाँ नॉमिनेशन शो है, आपको लगता है सीरियसली आपकी बार वोट आउट होगा? मुझे क्योंकि डाउटफुल है केस। यार अगर होगा तो वही फिर नावेद करके जो है वही हो सकता है, अभिषेक को तो नहीं निकालेंगे, और वो तो जाएगी नहीं, मनारा को अच्छे खासे लोगों यार का एक्चुअली सपोर्ट नावेद मिलेगा। का मुझे ऐसा लॉन्ग टर्म पे कुछ कंट्रीब्यूशन देता हुआ पता नहीं दिख नहीं रहा है, हम्म। वो मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। बाकी के जितने पुराने जितने फॉरेनर्स बाहर से लोग आए थे उनको थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, मतलब उनको गेम समझ आ रहा था। अब्दू आ गया था या फिर जो भी आया था, जद आया ज्यादा था। दिन भी आया था हाँ। हाँ। कुछ ना कुछ था उनमें काउंटर देने के लायक ना। नहीं एक्चुअली क्या है ना, ये रिएक्ट भी नहीं कर रहा है,
एक्टिंग छोड़ दो आप इस तरह की पर सिचुएशन रिया में कुछ एक हफ्ता तो रिएक्शंस। दोगे ना, एक हफ्ता तो एक हफ्ता दोगे। नहीं, अब अगर एलिमिनेशन होगा तो हु विल बी योर बेट? एक हफ्ता तो होगा ऑब्वियसली। ही ना उसके पास, हाँ सैटरडे तक वैसे कह तो रहे हो, एक हफ्ता है ही। वैसे कह जहाँ रहे हो। एक हफ्ता नहीं नहीं, अभी भाई 2 दिन में काफी कुछ हुआ है जिसपे एक रिएक्शन तो आ सकता था, वो भी उसने नहीं दिया, ना ही बाद में समझने की कोशिश की हो क्या रहा है। तो वो या तो बहुत ही मतलब वनीला और एकदम सॉफ्ट है, या फिर उसको आई डोंट नो, एंड द वे ही क्राइड आई फेल्ट बैड फॉर हिम कि उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, वो आके फंस गया है। दैट इज हाँ हाउ इट देखो, एंड। पहले जो बाहर के जो जितने भी थे ना कंटेस्ट, कुछ में ना हर किसी में कुछ ना कुछ था। अब्दू था क्या, छोटा सा था, ये था एक अलग ही उसकी पर्सनालिटी। जाद था तो चलो हैंडसम था ये वो, तो उसके पे लड़की अमर थी, नोरा करके थी। कुछ भी, और उससे पहले वो आई थी एक। जितने भी लोग बाहर से आए उनमें कुछ ना कुछ तो था ही, चाहे हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, या कुछ डिफरेंट हो, सबसे तो था। इसमें कुछ वैसा है नहीं। ऐसे लोग तो इंडिया में मतलब इससे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। और इस कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, एक्स अदर देन कि बस इसको समझ नहीं आ रहा है कुछ बोलने का, समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। यही है एक इस चीज में। तो उसकी वजह से उसको क्यों ही रखेंगे शो में। अच्छा, दम वालों में मुझे वो बंदी भी समझ नहीं आ रही, वो कहानी घर घर वाली भी जो रेन्यू का, वो कुछ नहीं कर रही है लाइक। रिंकू उसको रिंकू धवन। बोला। रिंकू हाँ हाँ। रिंकू धवन, वो एक्चुअली उसको बोला प्रैंक में लेटर पढ़ने को, उसने आके लेटर भी पढ़ दिया। तो उसे जो बोला जा रहा है वो चुपचाप कर रही है, मतलब वेयर इज शी शोइंग एनी एनी पोटेंशियल फॉर बीइंग इन दम? तो ना फियर्स है, ना कुछ है, ना ओपिनियन है, वो जस्ट है। तो वो भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यार, यू नो, शी हैव टू पार्टिसिपेट। और बोलो भाई। अभी बहुत जल्दी है यार। अभी अभी एक दो वीकेंड के बाहर होंगे ना, फिर धीरे धीरे गेम थोड़ा सा आएगा हाँ अभी, स्पीड में, और ये वो। अभी हाँ ये ना वो शो कुछ अभी ठीक नहीं। है, चला नहीं बट है। पीपल हैव ऑलरेडी वोकन अप यार, 2 दिन में कितना कुछ हो गया है, तो आपको देखना पड़ता है ना आगे आपकी कंपटीशन क्या है। इफ यू आर ऑल इन देयर फॉर दैट, एंड ऐसा नहीं है हर वीक नॉमिनेशंस होगा, एंड अभी क्या है ना, आउट ऑफ देखो ऑल द आपको लॉट सब शी लोगों को नीड्स एक इट। चीज समझनी पड़ेगी। अभी शो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे पिकअप करेगा। सपोज अभी अगर हमारा स्पेस भी है तो वही, मैं मानता हूँ इस बार, लास्ट ईयर अगर हमारा स्पेस स्टार्टिंग में था तो 150-200 लोग ही आते थे स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट वीक की मैं बात करूँ। इस बार 400-500 लोग आ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे ये फिर एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इस बार मेरे को थोड़ा सा ज्यादा हाइप लग रहा है स्टार्टिंग से ही, इफ आई कंपेयर विद प्रीवियस सीजन्स। तो वो यहाँ इस चीज़ से पता चला, या ओटीटी यूट्यूब में देख रहा था लास्ट ईयर ही, जितने भी रिव्यूज कर रहे थे यूट्यूब पे, उन पर 100, 150, 200 लोग ही जा रहे थे। इस बार 400, 400, 500 लोग पहले से ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ओटीटी से एटलीस्ट डबल है हर जगह, सोशल मीडिया पे भी, वहाँ पे भी। तो अब देखते हैं 1-2 हफ्ते बाद जब सबका गेम अभी ओपन, अभी क्योंकि ये सब लोग खुले भी नहीं अभी, दब करे रहे हैं, फिर टास्क आएंगे, रिलेशनशिप्स बनेंगे, चेंज होंगे, लड़ाई झगड़ा भी होने हैं। तो एक हफ्ते बाद ही हमें समझ आएगा कि अभी क्या चलने वाला है, किस तरह गेम होने वाला है। बाकी अभी के लिए सच बोलो तो मेरे को अभी के लिए लग रहा है ओपनली, जिस तरह अभिषेक मल्लान आया था ना स्टार्टिंग में ही, कि वन साइडेड गेम लग रहा था, हाँ अभिषेक का ही गेम है, वही जीतने वाला। तो इस बार भी अभी स्टार्टिंग में वही लग रहा है कि मुनावर ही वन साइडेड है। चाहे वो पोल्स हो, एंगेजमेंट्स हो, जिस तरह पोल्स हो, हर जगह से मुनावर ही आगे लग रहा है। तो इसी तरह अगर चलेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। उसको लॉकअप में जब आया था वो लॉकअप में, तो मैंने लॉकअप बस 3 हफ्ते देखा था। 3 हफ्ते में समझ गया था कि यही बंदा जीतता है और कोई कंपटीशन है। उसके बाद मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा लॉकअप का, फिर मज़ा नहीं आता है। तो लास्ट ईयर एलविश आया था, तो ओटीटी में एलविश आया था तो थोड़ा मज़ा आया था। फिर एकदम से लगा था हाँ भाई अब कंपटीशन है। तो यूके जो है, यूके मेरे को यूके वाले की उतनी पर्सनैलिटी नहीं लगती है कि वो मुनावर को कंपटीशन दे पाएगा। अंकिता से मेरे को एक्सपेक्टेशंस है, उसमें वो दिखता है मेरे को कि वो कर सकती है कंपटीशन मुनावर का। यूके में वो कहीं से कंपटीशन होते हुए नहीं दिख रहा। पहले पहले करेंगे उसको, हो सकता है एलिश वाले थोड़े लोग सपोर्ट करेंगे, बाकी लोग, लेकिन धीरे धीरे जब लॉन्ग टर्म में वो लोग बेनिफिट नहीं कर पाते हैं। एलविश के फैंस एलविश के कहने पे एक बार सपोर्ट करेंगे, 2 हफ्ते सपोर्ट, तीसरे हफ्ते अरे छोड़ो बाहर में जाए, हमें क्या लेना देना इससे। ये पास्ट हिस्ट्री रही है कि दूसरे के बोलने से फैंस किसी को सपोर्ट नहीं करते। एक हफ्ता करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे, उसके बाद बोलेंगे जाओ बाहर में जाओ, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। एग्जाम्पल उसका यही है, वो बॉस मीटर कंटेस्ट है, उसमें एलविश ने ओपनली सपोर्ट किया यूके राइडर को। तो अगर देखा जाए तो एलविश का भी माना जा रहा है कि बहुत बड़ा फैंडम है, इतने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, ये किया वो किया, लेकिन तब भी एलविश के फैंस कर ही रहे होंगे, लेकिन बहुत कम कर रहे हैं। बॉस मीटर कॉन्टेस्ट में अभी बहुत पीछे है, मुनावर से तो पीछे है यूके राइडर।
बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि एल्विश के फैंस भी मिल के आ रहे हैं, यूके राइडर के फैन आ रहे हैं, लेकिन मुनव्वर से अभी कंपटीशन नहीं कर पा रहे। तो धीरे धीरे वो एल्विश के फैंस सोशल मीडिया से दूर होते जाएंगे। अभी तो वो है सोशल मीडिया पर, अभी एल्विश की हाइप है। 1 महीने बाद एल्विश की पूरी हाइप ही खत्म हो जाएगी, तो वो लोग फिर क्यों करेंगे अनुराग को सपोर्ट? और कितना ही उसको अनुराग का फायदा होगा। जितना फायदा होना था वही 1-2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते, 1 महीने तक ही होगा। आगे जाके फिर चीज़ें चेंज होती जाएंगी और फिर मुनावर के लिए भी बाकी लोग भी आते जाएंगे। मेरे को एक्सपेक्टेशन अब ये है कि शायद हमें फिर एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की ज़रूरत पड़े आगे जाके। जब ये चीज़ें कम्प्लीटली वन साइड होने लगेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बोलो अभी।